नमस्कार भाई और बहनों। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र रांची में उपस्थित हैं और हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि चारे का महत्व क्या है, हरा चारा पशुओं के लिए कितना और किस तरह से इसका उत्पादन करना है। जी हाँ किसान भाइयों नमस्कार। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो पशुओं से उत्पादन अच्छे तरह से लेने के लिए हमें हरा चारा की बहुत ही अति आवश्यकता होती है। इसके द्वारा हम पशुओं में जो आवश्यकता होती है जिन पोषक तत्वों की, उसको भाई आसानी से और कम दाम में हम उपलब्ध करा सकते हैं। तो जैसे अभी रबी सीजन में लगाने वाले जो हमारे फसल होते हैं, चारा फसल होते हैं, उसमें से बरसीम सबसे अच्छा चारा फसल में माना जाता है। ये बरसीम प्रोटीनस इन नेचर होता है। बरसीम में करीब 20 से 25% के आसपास में प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा बाकी पोषक तत्व भी खास विशेष करके कहें कि अगर खनिज पदार्थों की मात्रा होती है इसमें काफ़ी अच्छी होती है। इसी कारण जैसे ही हम अपने दुधारू पशुओं को या मांस वाले पशु जैसे भेड़ बकरियां हैं उन सबों को देते हैं तो दोनों में ही हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है और लागत में भी जो खर्च होता है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसको लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है अब अक्टूबर के अंतिम में या नवंबर के शुरू में। अगर आप इसको बो देते हैं तो आप आसानी से पूरा रबी सीजन को कंप्लीट करने में 4-5 कटिंग निश्चित तौर पे ले सकते हैं। ये मल्टी कट है। पहला कटिंग बुआई के करीब 20 से 25 दिनों के बाद आप इसको आसानी से कटिंग कर सकते हैं। पहला कटिंग में थोड़ी मात्रा जो बायोमास होती है, घास होती है, वो कम मिलती है, लेकिन दूसरे कटिंग से आप जैसे ही जाते हैं ना, उसकी जो पत्ते होते हैं वो अधिक मात्रा में मिलने लगते हैं और आपको जो बायोमास है, घास की जो मात्रा है, वो भी अधिक मिलने लगेगी। तो आप पहला कटिंग के बाद में दूसरे कटिंग में आप 25 से 30 दिनों के आसपास दोबारा अंतराल में आप इसको काट सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस दौरान अगर आपके खेत में नमी रहती है तो देने की जरूरत नहीं है, पर नमी अगर हट जाती है तो आप निश्चित तौर पे पहला कटिंग करने के बाद में हर बार फर्टिलाइजर, अगर आपका खेत बहुत उपजाऊ किस्म के खेतों पे लगाए हुए हैं तो बार बार आपको फर्टिलाइजर भी देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हल्का यूरिया आप छिड़काव कर सकते हैं। जो मात्रा है आपका उसका आधा मात्रा में भी आप जा सकते हैं, तो आपका पैदावार काफ़ी अच्छा तरह से होता है। उसे खिलाने में थोड़ा सा होशियारी बरतें। अगर आपके बरसीम जैसे आज निकल रही है तो जानवरों में इसकी मात्रा अचानक नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये काफ़ी सकुलेंट होता है। इसमें मॉइस्चर परसेंटेज बहुत अधिक होता है और प्रोटीन परसेंटेज भी आप जैसे बता चुके हैं 20 से 25% होता है। तो इसकी मात्रा थोड़ी धीरे धीरे करके बढ़ानी है। 1 सप्ताह 15 दिन के बाद में आप अपने पशुओं को इसको पूरी तरह से दे सकते हैं, पर शुरुआत समय में आप जैसे 25% से स्टार्ट कर रहे हैं तो 5-6 दिन के बाद ही 50% में आए। उसके बाद करीब 15 डेज जाते जाते आप 100% मात्रा बरसीम की आप दे सकते हो। पर एक और सावधानी लेनी है इसमें कि बरसीम पूरी तरह से 100% ग्रीन फॉडर ना दें। इसके साथ सूखा चारा जरूर आप मिलाएं। आपके साथ जो भी उपलब्ध हो, आपके पास जो भी संसाधन के अनुसार आप जुटा पाएँ सूखा चारा, तो कम से 70 और 30 का रेशो जरूर रखें। नहीं तो आपके पशुओं में थोड़ी पेट में गैस का जमा होता है, जिसको हम लोग आफरा बीमारी या ब्लॉट के नाम से जानते हैं। तो ये आपके पशुओं में जानलेवा साबित हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखें। आप अपने यहाँ पे जो बरसीम निकलता है उसकी मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएं, तो आपके पशुओं में ये ब्लॉट की समस्या नहीं होगी।